अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि मेरे प्रॉपर व्लॉग्स लाइन से देख रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि लाहौर की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी और मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो पहले जाके दूसरे एपिसोड दूसरे व्लॉग देखें, फिर आगे ही आपको व्लॉग समझ में आएगा। हाँ जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया था कि हम बादशाही मस्जिद और शाही किला गए थे। अब इसके बाद हम आए हैं लाहौर की मशहूर अनारकली मार्केट। जैसा कि मैं आपको बैनर्स दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ कराची में रंग बिरंगी बैनर्स होते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा है कि बिल्कुल सेम बैनर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट। इसके बाद हम गए बेकरी, क्योंकि हमें जाना था दावत में और रात की दावत थी, तो थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर रेस्ट करके हम तैयार होकर निकल गए दावत के लिए। तो खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम देख रहे थे क्या ले जाएं, मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने केक बाय किया। बाकी मैं आप लोग को ये कुकीज़ वगैरह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बेकरी बड़ी थी, अच्छी खासी, मतलब सही थी, बड़ी थी और टेस्ट भी केक का अच्छा था। तो ये देखें, जैसा कि आप लोग खुद दिखाने की कोशिश करेंगे, भाई लाहौर की बेकरी भी कराची की बेकरी की ना अच्छी होती है। लाहौर अच्छा है। बेकरी का नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं आपको बता देती। बाकी हम इनके घर तक पहुंच गए थे। ये था इनका घर और ये कार खड़ी हुई थी इनकी। तो ये देख ली तो ऐसे मनाजिर, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग दावत से फ़ारिग होने के बाद मुझे बबल टी पीनी थी। कराची में भी पीनी थी मगर मौका नहीं मिला। लाहौर में मौका मिला तो हम फटाफट पहुंच गए विद ड्रिंक पे बबल टी पीने के लिए। काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ, मगर मैंने उनसे पूछा जो फेमस है, ज़्यादा चलता है, वो दे दीजिए। तो ये देख लीजिए बड़ा सा गिलास, जो कि हमें मिला था 580 इतने का मिला था, मतलब 500 के अंदर का मिला था। बाकी बबल टी का एक्सपीरियंस बैठ रहा, थोड़ा सा कड़वा जायका था, मगर बहुत मुश्किल से मैंने पिया। फिर हम आ गए घर, जिनके घर हमने स्टे किया है वहाँ पे ये थोड़ा सा आराम किया। फिर CID देखने लग गए और ये देख लीजिए इनकी लोकेशन, मॉडल टाउन में हम लोग रुके हुए थे। फिर हमें भूख लग गई थी रात में, फिर हमने खाया सद्दाम का फेमस बर्गर। जिनके घर रुके थे वो उनके घर हमारा लास्ट मतलब डे था। मैंने कहा उनके घर का थोड़ा सा मनाजिर भी दिखा देती हूँ। जिस घर में हम रुके थे उनके घर के सामने ही कब्रिस्तान था, जो कि मैं खुद पहली दफ़ा देख रही थी, वो भी इस तरह ऊपर से। आना जाना तो इस गली से ही हो रहा था, मगर इस तरह मैंने ऊपर से नहीं देखा था। मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ, आप लोग को ही दिखा देती हूँ कि इनका घर कब्रिस्तान के सामने था। और ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, लाहौर में इस तरह के घर होते हैं। इसके बाद हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर का घर भी मुआयना करने के लिए, और बारिश हो रही थी, तो बारिश में भी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मैं निकल गई थी। ये देख लीजिए, इनका सहन इतना बड़ा था और मुझे बारिश में नहाने का बहुत दिल कर रहा था, मगर हमारी बस थी 6 बजे, हमें घर से निकलना था। और ये वीडियो में बना रही थी 3-4 बजे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम बारिश रुकने का वेट कर रहे थे और हमें बस निकलना था, इसलिए मैंने कहा चलें थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। बाकी हमें लाहौर में भी बारिश देखने को मिली, और जहाँ हम दूसरे सिटी गए थे वहाँ पे भी हमें बारिश मिली थी, जो कि आपको आगे व्लॉग में नज़र आएगा कि हम कहाँ गए थे। तो कनेक्ट रहिएगा, आगे भी बहुत मज़ेदार व्लॉग आने वाले हैं। ये लाहौर का हमारा लास्ट व्लॉग है। तो यस, हम लोग ने लाहौर में बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की थी उन्होंने हमारी, बहुत अच्छे लोग हैं। बाकी मैंने बारिश देख ली, मैंने कहा चलें भाई अब जाने की तैयारी करते हैं। तो ये बच्चे को भी देख लीजिए, इनकी नन का बच्चा है। अब आप YouTube पे आओगे। अब YouTube पे आपकी वीडियो सही है, देखना। बस बस, थैंक यू। फिर इनके साथ थोड़े से गप्पे छप्पे मार के अलविदा सबको करके, गली को भी अलविदा करके, हम निकल गए अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। और
लाहौर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लाहौर बहुत अच्छा है। बाकी हमें लाहौर की काफ़ी जगहों पे भी स्टे करना था, घूमना था, मगर हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत कम छुट्टियां मिली थी। तो जो मेन जगह थी बस वहाँ पर हम लोग ने टूर किया। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी ने मौका दिया, फिर से लाहौर आएंगे, दूसरी जगहों पे भी जाएंगे और आपको साथ साथ अच्छा सा व्लॉग बनाकर भी दिखाएंगे। तो यस, ये अलविदाई लाहौर के मनाजिर हैं, रास्ते हैं, जो कि आप लोग साथ साथ देख लीजिए। और मुहर्रम थी, यही मैं बता रही हूँ कि मुझे व्लॉग बनाने का मतलब व्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता क्योंकि मुझे घर भी देखना होता है, ससुराल भी देखना होता है, अम्मी के घर पे भी, मतलब मैं ऑनलाइन काम भी करती हूँ, मुझे हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो व्लॉग बनाने का बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। व्लॉग बना लेती हूँ मगर एडिटिंग मुझसे बहुत मुश्किल से होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में मेरा साथ दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, साथ साथ बातों बातों में हमारा आधा रास्ता भी ख़त्म हो गया है। और मुहर्रम थी उस वक्त, हम मुहर्रम में गए थे लाहौर और यहाँ पे काफ़ी जगहें बंद भी थी, इस वजह से हम टूर पे नहीं जा सके, टूर नहीं कर सके। बाकी ये देख लीजिए, इनके पुल के भी मनाजिर, पुल से बैंक वगैरह भी नज़र आ रहे थे। अब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, मुझे पता है लाहौर की याद आ रही है। मैं अपने शौहर को ये कहती हूँ यार दोबारा चलते हैं, मगर खैर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो हम फिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताई थी, मुहर्रम में हम गए थे तो मुहर्रम का शरबत पीने का मेरा बहुत दिल था क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे तो मुझे पीने का मौका ही नहीं मिला। रिक्शे वाला पता नहीं किसी काम के लिए रुका था तो यहाँ पे सबको शरबत पिला रहे थे, मुझे भी देखकर दिल कर रहा था मगर इस तरह बाहर से शरबत नहीं पी, पता नहीं कैसे मुँह होंगे, गिलास वगैरह हमारे यहाँ तो घरों में आते हैं शरबत, तो मैंने नहीं पिया, मुझे शरबत का मौका ही नहीं मिला। मगर मैंने अपनी फैमिली को, मैंने अपनी सासू माँ को स्पेशल कॉल करके बोल दिया था कि भाई मेरे लिए शरबत संभाल के रखिएगा, मैं आकर ज़रूर पीऊँगी क्योंकि मुझे मुहर्रम का शरबत बहुत पसंद है। खैर लाहौर में ग्रीनरी बहुत है। बाकी हमें चीज़ीएस का पिज़्ज़ा खाना था जो कि हमें खाने को नहीं मिला। ये भाई साहब यही बता रहे थे कि भाई मुहर्रम की वजह से चीज़ीएस बंद है, मौका नहीं मिल पाया। मगर जहाँ हम दूसरी जगह गए, दूसरे सिटी गए, वहाँ पे मौका मिल गया जो कि आपको व्लॉग में ही पता चलेगा। और इन शख्सियत को तो आप लोग जानते होंगे जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन और बहुत दिल से इज़्ज़त भी करती हूँ। बाकी ये देख लें, साथ में इतने सारे अलम भी नज़र आ रहे थे, काफ़ी ट्रैफिक भी था और इसी तरह हम बातों बातों में पहुँच गए हम अपनी मंजिल की तरफ। आगे का आने वाला व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है।